चलो, भीतर नहीं जाएंगे, रूम मिलेगा तो। राधे राधे, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बंकू का सेकंड बर्थडे ब्लॉग। आज है डे 4 और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं श्री शारदा पीठम श्रीशैलम। चेकआउट करके लोग गए थे, रूम साफ़ सुथरा नहीं था जिसके कारण हम लोगों को 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा था आश्रम के बाहर। आश्रम बहुत ही खूबसूरत और बहुत साफ़ सुथरा था। शुरू हो गया बदमाशी बंकू का, नीचे नहीं, शुरू हो गया। आप लोग बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो मंदिर का है, यानी हमारा आश्रम मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बंकू का बदमाशी। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। आज है 15 नवंबर और बंकू के बर्थडे में अभी बस एक ही दिन बचे हैं। परसों बंकू का बर्थडे है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मंदिर का वरांडा बहुत खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, जिसमें बंकू इधर से उधर बस भाग रहा था और उसको संभालना मुश्किल हो गया था। मंदिर में टाइम टू टाइम जितने दिन हम लोग रहे, 15 और 16 को हम लोग स्टे किया और 17 को हम लोग वहाँ से निकल जाने वाले थे। तो मंदिर में सुबह शाम आरती होती है, तो वो आरती भी हम लोग अटेंड करेंगे और दिखाएंगे हम आपको आगे चल के। और हम लोग कहाँ कहाँ दर्शन करने जाने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ, वो भी आपको। बंकू भी मेरे साथ बोलेगा हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर महादेव। चेक इन हो गया है, हम लोग नहा भी लिए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं साक्षी गणपति और बाकी अदर जितने छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ दर्शन करने, क्योंकि मंदिर में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो इसीलिए पहले बाकी सारे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद शाम को जाएंगे मल्लिकार्जुन का दर्शन करने। अभी यहाँ पे आसपास में एक साक्षी गणपति हैं, एक हटकेश्वर महादेव हैं और बहुत सारे लोकल साइट्स हैं, वो सब हम लोग कवर करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है श्रीशैलम, पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ, पूरे पर्वतों से घिरा हुआ, एकदम हरियाली, ग्रीनरी देखते देखते आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ये साक्षी गणपति हैं, कहते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी का दर्शन करने से पहले यहाँ साक्षी गणपति का दर्शन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे दर्शन करने के साथ ही गणपति जी साक्षी बनते हैं और भोले बाबा को बोलते हैं कि आए हैं सब दर्शन करने, उनको दर्शन दें। पता है ये कच्चा आम है, इतना बड़ा बड़ा, बंकू के पापा को बहुत पसंद आया था, हम लोग नहीं खाए थे। अब फिर यहाँ से जा रहे हैं हटकेश्वर धाम, हटकेश्वर महादेव का दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन करिए हटकेश्वर महादेव। हटकेश्वर महादेव यहाँ पे एक हम आपको बंदर दिखाते हैं, ये देखिए, ये बैठ के क्या ही कर रहा था, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसके पीछे ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग सिक्के लगा रहे थे और सिक्के खराब भी हो जा रहा था। मम्मी ने कोशिश किया पर मम्मी से नहीं हुआ, लेकिन हमारे पापा जी ने कोशिश किया तो उनसे एक बार में ही लग गया। वहाँ से हम लोग आ चुके हैं अभी पलधारा पंचधारा, यहाँ पे 5 वाटरफॉल्स है और वाटरफॉल्स इतने खूबसूरत और पानी इतना ठंडा और इतना स्वच्छ कि मानो आपको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही पी सकते हो। कोई भी कुछ भी थोड़ी सी भी गंदगी नहीं थी उसके अंदर। हम लोग देखे पर हम लोग पिए नहीं, बॉटल में थोड़ा सा स्टोर करके लेके आए थे। वहाँ पे बंकू तो खिलौने देख के ही एक्साइटेड हो गया था, ये चाहिए वो चाहिए। और दिखाएंगे कि बंकू को खिलौने के दुकानों में से क्या मिला, दीदा ने उसको क्या खरीद के दिया। रहे थे, बंकू निहार रहा था कि
ये पालाधारा पंचधारा वाटरफॉल्स जो कि शिव जी के सर में से 5 टोटल वाटरफॉल्स यहाँ पे गिरते हैं। एक्चुअली ये साइट इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे आदि शंकराचार्य की ये तपोस्थली है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य तप किया करते थे। पापा गए वहाँ पे पानी टेस्ट करने के लिए। मन तो कर रहा था आगे चल के एक और वाटरफॉल था वो भी देखने का, पर वहीं पे बंकू के पापा ने हमको रोक दिया और बोला नहीं, बंकू के साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे हम बोले मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकालो ना। देखिए कितनी गंदी फ़ोटोज़ आई है। ये देखिए बंकू की दीदा ने खरीद दिया बंकू का फेवरेट डमरू। डमरू कैसे बजता है? कैसे बजता है बंकू डमरू? डम 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 डम। ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा शिखरेश्वर महादेव। यहाँ से मल्लिकार्जुन स्वामी की मंदिर की जो चोटी है वो दिखती है। वो देखिए हमारा बंकू का खोज मंकी कर रहा था और मंकी का खोज बंकू कर रहा था। इधर से उधर, उधर से उधर, कभी पापा संभाल रहे थे तो कभी बंकू को बंकू की मम्मा संभाल रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। बहुत खूबसूरत फ़ोटोज़ आ रहा था वहाँ पे। और बंकू के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंकू कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। वहाँ से हम लोग फिर दोपहर के टाइम में आ गए वापस क्योंकि यहाँ पे तो किचन अवेलेबल नहीं था जो हम खाना बना पाते। तो एक ढाबे जैसा था, वहीं पे हम लोगों ने लंच कंप्लीट किया। और रास्ते चलिए हो गया। हम लोग आश्रम वापस आ रहे थे तो इसी रास्ते में एक छोटा सा पार्क था, वहाँ पे बंकू ने किया एंजॉय। और दोपहर के बाद अब हम लोग शाम में फिर दर्शन करने जाने वाले हैं भोलेनाथ की। दोपहर में बंकू बाबा के साथ फुल मस्ती कर रहा था। बहुत मस्ती आ रही थी इसको, इतना ज़्यादा स्पेशियस उसको जगह मिल गया था कि वो बहुत खुश था। खाली इधर से उधर, उधर से उधर कॉरिडोर में खाली भाग रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। क्या कर रहे हैं बंकू जी? चलो हम आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। ये है टेरेस। और टेरेस से मंदिर की चोटी दिखती है। आसपास में इतने ज़्यादा आश्रम थे और इतने खूबसूरत आश्रम थे, सब एक से एक देखने वाले। वो देखिए ये पूरा पर्वत है श्रीशैलम पर्वत। और ये सब आश्रम है, यहाँ पे कोई प्राइवेट एकोमोडेशन नहीं है। ये सब आश्रम का है या किसी ट्रस्ट का है। वो देखिए वहाँ से ये जो मंदिर दिख रहा है ये भ्रमरंबा देवी का चोटी है मंदिर का। मन तो कर रहा है यहीं पे बैठ जाए और घंटों बिताए। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम अकेले गए, फिर हम बाकी सबको कॉल करके बुलाए कि आप लोग भी आइए। हम अकेले क्यों मज़ा लें, सबको बुलाते हैं, सबके साथ मज़े करते हैं। फिर कॉल किया और मम्मी को भी बुलाया, मम्मी ऊपर आइए देखिए कितना अच्छा अच्छा नज़ारे हैं। मिस कर गए तो पैसे लॉस हो जाएंगे भाई। है
बंकू की मस्ती यहाँ भी चालू है। बंकू कभी दीदा के पास, कभी बुआ दादी के पास, कभी इनके पीछे, कभी वो बंकू के पीछे। बहुत मज़ा आ रहा था और हम ये नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। आसपास में इतने शांत वातावरण और वहाँ से नहीं, नो नो, मंकू घोड़ा। रास्ते पे घोड़ा आया था तो हम उसको बोले कि चलिए जल्दी, हम आपको घोड़ा दिखाएंगे। भागते हुए आया पर वहाँ पे रास्ते पे कोई घोड़ा नहीं था, जस्ट उसको बहलाने के लिए। ऐसे ही बंकू की मम्मा बंकू को हमेशा उल्लू बना देती है। शाम में दर्शन करने के लिए गए थे और फिर वहीं से डिनर करके ही वापस आए थे, ताकि नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में हम लोग सुबह सुबह दर्शन करने के लिए जा सकें। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45। सब सो रहे हैं। मैं तो तैयार हो गई हूँ। पापा मम्मी के साथ अभी जा रहे हैं दर्शन करने। कल रात में भी एक बार दर्शन किए थे, पर अभी उन लोगों को नहीं लेके जाएंगे। बंकू कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग कहाँ? पाताल गंगा। हो गए हैं हम भी तैयार। अब निकलते हैं हम लोग पाताल गंगा के लिए। कितने भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ, मिरर सेल्फी ना होता है तो लगता है कि गैलरी खुश नहीं हुआ अभी तक। हम लोग निकल रहे हैं पाताल गंगा के लिए। पाताल गंगा में बेसिकली कृष्णा नदी है और वो श्रीशैलम पर्वत से बहुत नीचे विराजमान है, जिसके कारण उनको पाताल गंगा कहते हैं। वहाँ पे लगभग 300 सीढ़ी है। बंकू को लेके सीढ़ी उतरना तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन फिर सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग रोपवे से ही जाएंगे। रोपवे में 1-1.5 घंटे का वेटिंग टाइम रहता है, पर कोई नहीं, वेट कर लेंगे। पर सीढ़ी चढ़ना उतरना बंकू को लेके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग डिसाइड किए थे कि पापा मम्मी सब स्नान करेंगे, पर हम लोग स्नान नहीं करेंगे क्योंकि बंकू को सर्दी लग जाएगी। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए तैयार हो गए हैं। यहाँ से करेंगे हम अपना ऑटो बुक और निकलेंगे फटाफट पाताल गंगा के लिए। मंदिर से होके ही रास्ता जाता है तो थोड़ी देर पैदल चलना पड़ा हम लोगों को। वहाँ पे बंकू कभी इसका हाथ पकड़ रहा था, कभी किसी और का हाथ पकड़ रहा था, कभी बुआ दादी तो कभी दादी, कभी बाबा। यहाँ पे शायद कोई प्रोग्राम था जो मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन सब बैठ के पूजा कर रहे थे तो समझ में आया कि कुछ हो रहा था, पर क्या हो रहा था वो समझ में नहीं आया। बंकू के पापा गए हैं रोपवे का टिकट बुक करने के लिए और यहाँ पे बंकू किसी और के गाड़ी को बोल रहा है कि ये मेरा गाड़ी, बार बार खोलो खोलो, नानू पापा का गाड़ी खोलो, बार बार बोल रहा था। और यहाँ से वहाँ भाग रहा था। रोपवे में हम लोगों को 1-1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत थी। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर से पाताल गंगा लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ से ऑटो इजीली आपको मिल जाएगा और वो आपको पाताल गंगा जो रोपवे है वहाँ से थोड़े ही डिस्टेंस पे उतारेगा। वहाँ से आपको पैदल ये सफ़र करना पड़ेगा। रोपवे में आपको ज़्यादा देर तो नहीं लगता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पहुँचा देता है, लेकिन भीड़ बहुत थी जिसके कारण वेटिंग टाइम लंबा था। बंकू थोड़ा परेशान हो रहा था। बंकू के जैसे उसमें बहुत सारे लोग थे। रोपवे में मुझे नहीं, पर प्रिंस को थोड़ा सा डर लगता है। यहाँ पे देखिए प्रिंस और प्रिंस की मम्मी, यहाँ की हमारी मम्मी, सब डरे हुए हैं। पर हमारे बंकू महाराज को बिल्कुल भी डर नहीं है।
वो आराम से बैठे थे और देख रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है। और जब वापस आने वाले थे तब जिद कर रहा था कि हेलीकॉप्टर पे बैठना है। नो, हेलीकॉप्टर पे बैठना है। रिटर्न जब हम लोग आ रहे थे तो वही रोपवे के काउंटर के साइड में ही देख रहे थे कि बाइक लेके या स्कूटी लेके बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे वो लोग रैपिडो की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो आप लोग चाहे तो रोपवे के बिना सीढ़ियों पे अगर नहीं जाना है तो आप उन लोगों का स्कूटी सर्विस या बाइक सर्विस भी ले सकते हैं। प्राइस आपके अकॉर्डिंग आपको बार्गेन कर लेना पड़ेगा। पहुंच गए कृष्णा नदी। अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे। घाट पे पहुंचते ही बंकू के कारनामे देखिए आप लोग। बंकू क्या करने वाले हैं। बोटिंग के काउंटर्स थे वहाँ पे, पर हम लोग बोटिंग के लिए गए नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और हम लोगों को आज शाम में बहुत सारे काम भी हैं। प्लानिंग करके आए हैं बंकू के बर्थडे का, तो कुछ तैयारी भी करनी है जो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। देखिए वो दूर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है श्रीशैलम डैम। डैम से आपको पूरा श्रीशैलम पर्वत का पूरा व्यू बहुत अच्छे से मिलता है, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग डैम जा नहीं पाए। ये देखिए कृष्णा नदी का घाट। यहाँ पे मम्मी, बुआ दादी और बंकू के बाबा सब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। वो देखिए डैम, मैं आपको बता रही थी ना, डैम से आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। यहाँ पे नज़दीक में एक ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी है जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बंकू के कारनामे देखिए आप। जब रोपवे में रिटर्न हो रहे थे तो बंकू के कितने सारे दोस्त बंकू से हाय हेलो बाय कितना कुछ कर रहे थे। फिर से बोला किस पे चलेंगे? हेलीकॉप्टर को सुना आप लोगों ने? बंकू अभी कहाँ जाएगा? बंकू अभी हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जाएगा। इन जो दोनों आँखों में आप इंतज़ार देख रहे हैं ये सिर्फ हेलीकॉप्टर के कारण है। बहुत एक्साइटेड है हेलीकॉप्टर पे बैठने के लिए बंकू। यहाँ पे पापा के साथ बंकू ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आप लोग यहाँ पे देखिए कि हमारे जैसा सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो हेलीकॉप्टर आए और उस पर चढ़ के हम लोग ऊपर जाए, क्योंकि बंकू को लग चुकी है अब भूख। बंकू के जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको भूख लगी थी, तो मम्मी अपने बैग में से सबको थोड़ा बहुत केक बिस्किट सब दे रही थी। पर बंकू तो हेलीकॉप्टर देखने में मशगूल है। उसको कहाँ अभी फुर्सत है कि वो केक बिस्किट कुछ भी खाए। ये देखिए पापा ने भी अपना चश्मा लगा लिया है बंकू के साथ अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। इस हेलीकॉप्टर में बंकू बैठेंगे। चलिए बैठ जाइए बंकू जी हेलीकॉप्टर में। साइड हाँ बैठ गए हैं हेलीकॉप्टर पे। देखिए समझ में नहीं आ रहा है बंकू को कि अभी हो क्या रहा है। कभी नीचे से ऊपर कभी ऊपर से नीचे। वो देखिए बंकू के बाबा पीछे हैं। एक हेलीकॉप्टर में 4 ही लोग बैठ सकते हैं, तो इसीलिए पापा को पीछे जाना पड़ा। अभी हम लोग आ गए हैं शाम में घर। बंकू जी वो ऊपर में क्या चल रहा था जिससे बंकू बैठा था? ऊपर में क्या चल रहा था ऐसे करके जिस पे बंकू बैठा था? नहीं हेलीकॉप्टर। और अब देखिए बंकू का मस्ती।
चलो 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 कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। गाड़ी आ रहा है, सावधान। आना। देखा आप लोगों ने बंकू का मस्ती। यहाँ भी बंकू अपने अपने फ़ैन कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं। वो दूर में खड़े हैं जो बंकू के साथ मस्ती कर रहे थे। बहुत मस्ती कर रहा था बंकू। यहाँ पे हम लोगों ने बंकू का बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाले। हम लोग अपने भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। शाम का टाइम हमारा मन रहता है कि कहीं भी जाए तो अच्छे से भोलेनाथ का दर्शन ज़रूर करें। तो इसीलिए हम लोग 2 दिन में 3 से 4 बार भोलेनाथ का दर्शन तो कर ही लिए थे। ये देखिए बंकू की दीदा और बंकू के बाबा। मम्मा के साथ खड़े हो जाइए, मम्मा के साथ। देखो ना मंदिर है। इधर आना, इधर आना। मम्मा ऐसे करेगी, देखो। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे करो, शाबाश। करो करो, मम्मा भी करेगी। भाई ऐसे करो, ऐसे। शाम में हम लोग फिर से एक बार भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर हाँ ठीक ठाक भीड़, कम भी नहीं थी। पर इस टाइम पे वेटिंग टाइम नहीं था क्योंकि कोई आरती का टाइम नहीं था। यहाँ पे हम लोग शाम होते होते होने के साथ हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके फिर आज घर वापस चले जाएंगे क्योंकि आज बहुत सारा काम है। हमें घर पे पहुँच के बहुत कुछ करना भी है। वही कॉरिडोर में प्रोग्राम चल रहा था। कोई कुछ समझ में तो नहीं आया, लैंग्वेज में समझ में तो कुछ भी नहीं आया। और ये ऑडियो को मैंने हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है। पर वो जो कलाकार थे वो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। बंकू भी एंजॉय कर रहा था, पर बंकू को उससे ज़्यादा घूमने में मस्ती आ रहा था, तो इसीलिए वहाँ से वो निकल गया और हम लोग भी उसके पीछे 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 बस भाग रहे थे। वो पीछे जो आप देख रहे हैं वो भ्रमरंबा देवी का मंदिर है। आप मंदिर में एंटर करेंगे, मल्लिकार्जुन स्वामी का दर्शन होगा, उसके साथ ही और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपके होंगे। पर आपका एग्ज़िट पॉइंट यही भ्रमरंबा देवी का मंदिर ही है। यहीं से आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। वो देखिए सब अभी भी डांस कर रहे हैं। कितने सुंदर, कितने अच्छे कलाकार हैं सब, कितने निपुण कलाकार हैं। बंकू को बाबा ने बैलून खरीद दिया था, वो उसी को लेके यहाँ से वहाँ भाग रहा था बस। आज की रात श्रीशैलम में रुकने का हमारा लास्ट डे है क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि 17 नवंबर को, जिस दिन बंकू का बर्थडे है, उस दिन हम लोगों का फिर से रिटर्न टिकट है मार्कापुर से ही पुरी के लिए। तो इसके बाद हम लोग फिर से पुरी जाएंगे और पुरी में 2 दिन स्टे करने के बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे समस्तीपुर। ये देखिए बंकू यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है। उसके एनर्जी लेवल कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। उफ, यहाँ पे बहुत भगाया बंकू ने हमें। बंकू हमें मॉर्निंग वॉक इवनिंग में करवाता है। ये मंदिर के पीछे का साइड है, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं लोग। पर यहाँ पर भी भीड़ कम नहीं थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे संत महात्मा को देखा जो बैठ के हमेशा, सुबह में भी गए तब भी, शाम में भी गए तब भी, हमेशा कोई ना कोई बैठ के हमेशा ध्यान करता ही रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं, अंदर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। भीड़ कम करने के लिए इनके जो बहुत अच्छे सर्विस यहाँ पे सब प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा ये जगह मुझे।
आप लोग ज़रूर आइएगा श्रीशैलम, और जो गए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कब गए थे। बंकू की मम्मा के इस सफ़र में आप लोग साथ रहिए, और आगे भी बहुत कुछ है आपको दिखाने वाले। वो देखिए दूर से भ्रमरंबा देवी माता की जय। वो पापा आ रहे हैं हाथ में सामान लेके, वहाँ मम्मी। ये देखिए कितना सुंदर, वो है मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर का चोटी। और शाम में ये लाइटिंग करके इतना खूबसूरत लगता है कि वहाँ से आपको आने का मन ही नहीं करेगा। आज हम लोग बंकू को जल्दी सुलाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को रात में बहुत सारा काम करना है ताकि सुबह जल्दी उठ भी पाए। किसका फ़ोन था? किसका फ़ोन था? बंकू को अपने दीदा और दादू के पास छोड़ के हम लोग निकले थे वही आश्रम से टपरी पे चाय पीने के लिए। बहुत दिन हो गए थे, टपरी पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है क्या? ये देखिए रात का नज़ारा। बंकू सोने का नाम नहीं ले रहा है। जल्दी से आप सो जाइए। बंकू का कल हैप्पी बर्थडे है। बंकू का हैप्पी बर्थडे है कल। बंकू केक काटेगा कल। आप सबको बोलेगा हैप्पी बर्थडे बंकू। ओके। हाँ, सूरज चाचू का भी कल बर्थडे है। बंकू का भी है, सूरज चाचू का भी है, सबका है। हाँ, बर्थडे है। गिर जाएगा बेटू, ठीक से। क्या कर रहे हैं बंकू के पापा? बर्थडे डेकोरेशन कर रहे हैं। बर्थडे डेकोरेशन कर रहे हैं। आँख में नींद लगा है पर सो नहीं सकता है बेटे के लिए। बर्थडे डेकोरेशन में बंकू के पापा का हम मदद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना डेकोरेशन? ये डेकोरेशन सब जल्दी ख़त्म करके हम लोगों को आज जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह में उठ के हम लोगों को दर्शन भी करना है भोले बाबा का। रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए छत पे जाके हम आसपास का नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। सुबह जल्दी उठना है, और नेक्स्ट डे की जितनी सारी वीडियोस हम कैप्चर कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। हम लोग जा रहे हैं गुड नाइट सोने। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। नहीं आइट कैसे बंद कर दे? आज तो बर्थडे है। वो देखिए बंकू जी, वहाँ देखिए कितने सारे बलून्स। राधे राधे, शुभ प्रभातम। राधे राधे, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। बोलिए बेटू, बंकू का बर्थडे है। किसका बर्थडे बेटू? किसका बर्थडे बेटू? बंकू का है। ये बलून बंकू के लिए, वो बलून बंकू के लिए। सबसे पहले बंकू की मम्मा ही तैयार हो गई ताकि बंकू को वो अच्छे से तैयार कर सके। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर में ही टिकट बुक करके रखे हैं। वहाँ पे हम लोग बंकू का तुलाभार होता है दान करवाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया है उसके लिए हम गुड़ डोनेट करेंगे बंकू के वेट के अकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। मम्मा तैयार हो गई, पापा तैयार, मम्मा भी तैयार हो गई। नहीं अच्छा लग रहा है? पिछले दिन जब गए थे मंदिर में तो सबको देखे गजरा लगाते हुए, तो मुझे भी थोड़ा शौक चढ़ा। सुबह के बज रहे हैं 6:10
और हम लोग मंदिर से पूजा करके आ चुके हैं। चलिए अब बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी सुबह नहीं हुआ है। एक दूसरे छोटा सा मंदिर में जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये खोल लिए, ठंडा नहीं लगेगा? खोलो नहीं, चलिए ना घूमने चल रहे हैं। पूजा करके पूजा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू लाला, हैप्पी बर्थडे टू। ये जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे था, तो हम लोग वहाँ से गए थे। ये एक्चुअली है घंटा मठ, वहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ा कि ये 7वीं शताब्दी में बनी हुई एक मंदिर है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि मंदिर के जो ये पिलर्स हैं ये कितने ज़्यादा पुराने हैं। वो एक घंटा घर है जहाँ पे नीचे में एक कुआं भी था, वहाँ से कुएं से ही पानी निकाल के हम लोग भोले बाबा पे चढ़ाए। मम्मी ने पूजा भी की। ये देखिए, ये एक वाटरफॉल यहाँ भी है। सुबह में थोड़ा ठंड लग रहा था, जिसके कारण हम लोग वहाँ से जल्दी आना चाह रहे थे पूजा करने के बाद। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए एक घंटा मठ है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। 7वीं शताब्दी में ही इसका निर्माण हुआ था। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इस मंदिर में कार्तिकेय के साथ साथ कुमारी देवी के भी दर्शन किए जा सकते हैं। इस घंटा कुंड में एक अमृत कुंड भी है। कहाँ से झरना बह है? अच्छा, ये कोई कुंड है, देखो यहाँ से पानी निकाल के लग। यहाँ पे कैमरा हमने थमा दिया है प्रिंस को, जो कि कैप्चर करने वाले हैं मेरे और बंकू के क्यूट मोमेंट्स। लाल की जय। इधर देखो क्या है ये, वो क्या है, वो देखो तो वो क्या है, वो देखो बंको बंको। वहाँ से सुबह के अभी बज गए हैं लगभग 6:45, और यहाँ से हम लोग पहुँचते ही केक कटिंग करेंगे, क्योंकि बोरिया बिस्तर समेट के हम लोगों को यहाँ से जाना है मार्कापुर स्टेशन। ओके, केक काटेंगे। हाउ वी कट द केक बिटू, हाउ वी कट द केक? ओह, लाइक दिस। से ओम नमः शिवाय। ऑटो रिक्शा। बंकू से ओम नमः शिवाय। बेटू केक खाए। ओके ओके ओके, मम्मा विल गिव यू केक। हाउ वी कट द केक? ओह, लाइक दिस माय बेटू। ओ से ओम नमः शिवाय। से ओम नमः शिवाय। ओम नमः। डेकोरेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत किया है बंकू की मम्मा ने और बंकू के पापा ने भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए। इतने लंबे वीडियोस जनरली कोई देखता नहीं है, पर फिर भी आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप और बंकू देख सकें कि हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। बताइए आप लोग, बंकू की मम्मा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? मुझे भी बहुत पसंद आया था ये गजरा। उफ,
मैंने फर्स्ट टाइम गजरा लगाया था बालों में। बुलाइए, बोलिए बाबा आइए। केक हैप्पी बर्थडे। अभी अभी रुको, अभी अभी तू को बेटू बैलून का हाँ हाँ अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको। टोपी गिर, बंकू का टोपी गिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बंकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। मैं करूँ? ये लीजिए, ऐसे इसको पकड़ी हुआ। आम दे रहे आम यहाँ से शुरू हुआ गिफ्ट्स लेने का सिलसिला। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले बंकू को, पर बंकू को गिफ्ट से ज़्यादा केक खाने में इंटरेस्ट था। जब चम्मच वो नाइफ से ही केक खाने की कोशिश कर रहा था, पर जब उसको हुआ नहीं तो डायरेक्ट उसने जाके केक में ही मुँह लगा दिया। हम लोगों को फ़ोटोज़ तक लेने का टाइम नहीं दिया उसने, इसलिए मेरे साथ मुस्कुरा रहा था। ये देखिए केक खाने का नया स्टाइल, बंकू स्टाइल। आप लोग भी कभी ट्राई करिए और आप लोग भी खाइए। ऐसे केक खाने में बहुत मज़ा आता है। डेकोरेट करके गंदा तो कर दिए थे, पर उसको साफ़ करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। इसके लिए हम लोगों ने बंकू के साथ सारे बलून्स फोड़ डाले, फिर रूम को हमने साफ भी कर दिया। खुद का काम हमेशा खुद ही करना चाहिए, किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और यही चीज़ मैं अपने बंकू को भी सिखाना चाहती हूँ। चल दिए हैं यहाँ से, फिर मुलाकात होगी। भोले बाबा अपनी कृपा बरसाए रखना। हर हर महादेव। पहुँच चुके हैं मार्कापुर स्टेशन और अभी बज रहे हैं 1:15। ट्रेन हमारी आने में टाइम है और लग तो रहा है कि ट्रेन थोड़ा सा लेट भी होगा। और यहीं पे इंतज़ार करते करते बहुत थक चुके हैं हम। आज पूरा दिन बंकू का है,
इसीलिए सब बंकू को फ़ोन करके ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और बंकू अपने में मगन था। 2:30 बज चुके हैं और ट्रेन निकल गया है मार्कापुर स्टेशन से। नेक्स्ट डे हम लोग पुरी पहुंचने वाले हैं। पुरी में भी हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ये देखिए बंकू ट्रेन में भी मस्ती कर रहा था। यहाँ भी बंकू को बहुत सारे दोस्त मिले, हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए बंकू को कितने सारे दोस्त मिले हैं मस्ती करने के लिए। ऊपर करते हैं, सुनो ऊपर करते हैं। वो दीदी को मारो, वो दीदी को मारो, वो दीदी को वो दीदी को मारो, वो दीदी को मार, जा जा, वो दीदी नहीं वो दीदी को मारो। नहीं उठी है मारो। अभी हम लोग पहुंच गए हैं खुर्दा रोड स्टेशन और यहाँ से हम लोग लोकल ट्रेन से जाएंगे पुरी और पुरी में आज की रात और ट्रेन पे चलेंगे हम लोग स्टे करेंगे। उसके बाद हम लोग 20 तारीख को समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। बाकी पुरी में हम लोगों ने और क्या क्या किया ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बने रहिए हमारे साथ। बंकू और बंकू की मम्मा की मस्ती देखने के लिए धन्यवाद और हमारा चैनल ग्रो हो इसके लिए सपोर्ट ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।